we talk about sixth house. तो सिक्स हाउस सबको पता है कि ये हम लोग मेनली जाना जाता है ऋण रोग शत्रु। ये अपना जॉब का भी स्थान है, एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली अपने हेल्थ भी इसके ऊपर डिपेंड होती है। जो मेरी कैपेसिटी है हार्ड वर्क करने की, वो भी इसी हाउस से आती है। मेरी स्ट्रेंथ, मेरे ऑब्स्टेकल्स, जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरे लाइफ में कितना स्ट्रगल होगा, हम लोग वो सारा सिक्स हाउस से देखते हैं। यहाँ पे एनिमीज आता है, हीलिंग पावर भी आता है, ठीक है। मेरा इम्यून सिस्टम भी यहीं पे आता है क्योंकि मेरा स्टमक यहाँ पे है, ठीक है। मेरा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस भी आएगा, मेरे सारे डिस्प्यूट, लिटिगेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ तक के जो भी मेरे साथ घटित हुई घटनाएं हैं वो भी यहीं से आएगी, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो लेसन लर्न किया है मैंने, हर कोई आजकल लेसन लर्न करता है और बेसिकली उससे सीख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे चाणक्य ने भी बोला है कि अपने खुद से जो ये गलतियां हैं उससे नहीं सीखते हम लोग, बाकी लोगों से भी सीखते हैं। वही चीजें अगर लेसन लर्न अपने प्रॉपर है तो ये सिक्स हाउस में ही कंसिडर होते हैं। अब अगर मुझे सिक्स हाउस को ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल सा चीज है। अगर मैं हट्टा कट्टा हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं स्ट्रांग बिल्ड हूँ, क्या कोई मेरे से फाइट करने की कोशिश करेगा या कोई मेरा खुला खुला मुकाबला करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। You will not have a direct enemies if you have a strong body, and no one will like to fight with you, or they will not afford to fight with you, I would say, if you have a strong body buildup. And first house indicates the same thing, body, even personality. So हम लोग बोलते हैं कि मेरा पर्सनैलिटी अगर अच्छा है, मेरा फिजिक्स, अपीयरेंस, कैरेक्टर अच्छा है, तो नो वन कैन पुल यू इन एनी काइंड ऑफ लिटिगेशंस और डिस्प्यूट। अगर कोई गलती से किसी को बोल दे कि इस लड़के ने कुछ गलत काम किया है, अगर उसका कैरेक्टर सबको पता है कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता, लॉट ऑफ पीपल विल स्टैंड विद दैट पर्सन। वो कैरेक्टर हम लोग अगर प्रॉपरली मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जो डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मेरा टेम्परामेंट, मेरा झगड़ा तभी होगा जब मेरा टेम्परामेंट लूज होगा बेसिकली, और मुझे झगड़े अगर अवॉइड करने हैं तो मुझे मेरे टेम्परामेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और कितना ब्यूटीफुली लिंक है देखो, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो मैं फर्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और मुझे फर्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे साधना करना है, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुली कनेक्टेड है कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो एट्थ हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं देखूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उसके सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा चीज है अभी हेल्थ, डाइट, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड है, मेरी ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड है। और मुझे अगर इसको फिर से वही हम लोग फिर से फर्स्ट हाउस, अगर मैं मेरे बॉडी पे प्रॉपरली फोकस करूंगा, आई स्पेंड ऑन माई बॉडी और आई ट्राई टू ट्रांसफॉर्म माई बॉडी, ऑटोमेटिकली द बैड इम्पैक्ट ऑफ सिक्स हाउस विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस। अगेन गुड इम्पैक्ट कैसे होगा? अभी मुझे मेरे सर्विस में नेक्स्ट लेवल पे जाना है या एम्प्लॉयमेंट में नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आजकल मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स दे जस्ट नॉट लुक इनटू योर नॉलेज, दे आल्सो लुक एट हाउ temperament you have, or how good temperament you have, how your identity is, what is your character says. Even a lot of offices especially hire करने से पहले they hire an external agency to check your character. अगर आप अपना कैरेक्टर प्रॉपरली बना लोगे, आप आपके कैरेक्टर के ऊपर काम करोगे, जो आपका सर्विस है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद these characteristics are mainly considered for your promotion or next level rather than what you are currently having. So this is a 8th house transformation for 6th house, which is definitely take you through the next level. ब्यूटीफुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही ट्रिकी वन है, ठीक है, क्योंकि इट इज सेवेंथ हाउस विच रिप्रेजेंट्स आवर मैरिज, आवर पार्टनरशिप एंड मल्टीपल थिंग्स आर in our life related to our attraction towards opposite, and but specifically we मैरिज दर्शाता है, क्योंकि ऋषि पाराशर ने भी अपने बृहद पाराशर ओरा शास्त्र में सेवेंथ हाउस का इम्पोर्टेंस मैरिज से, शादी से रिलेटेड किया है। एंड ये डेली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट
from a sustenance point of view, from a survival point of view for an individual whosoever is married. अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन जनरली कहाँ से हो रहा है? सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सेकंड हाउस से। और अगर हम इसको बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करें, सो सेकंड हाउस typically is your family, is your speech, is your food, and it is your savings. So your spouse is what is his or her is expectation is you have a good family, okay, you talk good, have a decent, a very, I would say, loving interaction with each other on a daily basis, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के सर्वाइवल सस्टेनेंस के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको चलाते कैसे। इमोशंस एक और एक एलिमेंट तो है ही, एक पिलर तो है ही, बट फाइनेंशियल सस्टेनेंस स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट। क्योंकि कहीं भी जब हम मैरिज में जाते हैं, मैरिज में बनते हैं, वो एक न्यू जर्नी में जाते हैं, तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फैमिली एक्सटेंशन होता है, राइट। एंड कुछ भी आज की डेट में लाइफ में जीने के लिए पैसा तो चाहिए, सेविंग्स तो चाहिए, बूढ़े कभी ना कभी होंगे, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स चाहिए। सो सेविंग्स बिकम एन अटमोस्ट इंटर क्रिटिकल एलिमेंट जो आपका स्पाउस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप में ये हैबिट होनी चाहिए फ्रॉम अ सेविंग पर्सपेक्टिव। तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेकेंड हाउस एनर्जी को, सेवेंथ हाउस को, थ्रू सेकेंड हाउस। सो प्रैक्टिकल रेमेडी है, आई मीन यू शुड of course first invest, start investing for the future, start saving for the future। second, सारी फीमेल्स को ये अच्छा लगेगा कि मेल शुड बाय ज्वेलरी फॉर देम, कुछ ना कुछ उनको खरीद के गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड हाउस से ज्वेलरी भी आती है। तो और ये उनको खुश रखता है। सेकेंड, थर्ड इज दे शुड हैव अ रेगुलर इंटरेक्शन विद ईच अदर, वो इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, जो ब्लेम का एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सेकेंड हाउस से, क्योंकि वो सप्तम का अष्टम है, तो कई बार हम पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड मैरिज भी देखते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं टूटने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कोई भी लड़ाई आप जानते हैं, मन से वचन से तो बाद में होती है, पहले जो मुंह से बोल दिया तीर कमान से निकल गया, उसके बाद ही कोल्ड वॉर होती है, उससे पहले नहीं होती कि मुंह से आपने क्या बोला। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप इंटरेक्शन करें, हेल्दी इंटरेक्शन करें। एंड थर्ड, विच फोर्थ, विच आई फील वेरी इंपॉर्टेंट, विच कीप्स ऑल द पीपल, ऑल द कपल टुगेदर, इज योर ईटिंग हैबिट्स। सो एक फ्रेज है ना कि फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो ये इसी के लिए आप मान के चलिए, साथ में खाना खाएंगे तो राजी खुशी जीवन चलता रहेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं भैया आज तो मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस में, आज मैं खाना बाहर खाऊंगा, 2 दिन बाद पता चला बॉस आ गया, मैं आज खाना बाहर खाऊंगा, आप करके देख लीजिए 2 दिन 3 दिन, तो आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स पता चल जाएंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्लाई दैट फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। सो ये सभी के लिए है, और इट अप्लाइज टू हस्बैंड ऑल्सो और वाइफ ऑल्सो, क्योंकि आज के युग में तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना, दोनों के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ या जी। एक चीज और ऐड करूंगा, जो पॉजिटिवनेस होता है पर्टिकुलरली अपने स्पाउस के बारे में, अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सेवंथ हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आजकल हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या चैनल्स में देख रहे हैं, जो भी डाइवोर्स या मारपीट के केसेस आ रहे हैं, the spouse is very possessive about their partner, and that is what creating this particularly very sorry to say, but जो डाइवोर्स आजकल की केस में हो रहे हैं या जो भी आजकल न्यूज़पेपर में सारे छाए हुए हैं, उसका कारण वही है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर भी अपने को काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जी एब्सोल्युटली। और पॉसेसिवनेस भी है, प्लस जिस फैमिली में स्पेशली लड़कियां जा रही हैं, या फिर लड़कों का जिस फैमिली के साथ ताल्लुक बन रहा है आफ्टर मैरिज, इट इज़ ऑल्सो, सब फैमिलीज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिलीज का भी है। और हमने कई बार देखा है, हर किसी का अपना अपना मान्यता होती है, हर कोई अपने तरीके से चलाना चाहता है, एंड वहाँ कहीं ना कहीं यू हैव टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। आई एम नॉट सेइंग कि फ्लेक्सिबल only from one side, it has to be on the both side, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं योगेश जी, और अब अष्टम बात हाउस की बात आती है, जो मेन हाउस है पूरी कुंडली में।
तो देखिए अष्टम भाव सिर्फ हम लोग आयु भाव करके बोल देंगे तो ये इसके बारे में बहुत ही कम होगा। अभी तक हमने देख लिया सेवंथ भाव, मतलब हर भाव का अष्टम भाव उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये तो लॉन्गेटिविटी, सडन इवेंट्स, लाइफ स्पैन तो दिखा ही रहा है, बट अगर आप देखोगे तो ये आपको इनहेरिटेड हेल्थ भी दे रहा है, आपको सडन वेल्थ गेन भी दे रहा है, ये आपका इंश्योरेंस भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मिस्ट्रीज भी है बेसिकली। ठीक है, तो जो सारी मिस्ट्रीज, सारे सीक्रेट्स इधर ही छुपे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि समुद्र मंथन, ये समुद्र का, या ब्लैक होल जो आपने बोला, इसके अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसके अंदर से आ रही है। अभी अगर आप देखोगे कि जो भी हिडन नॉलेज है स्पेसिफिकली, वो तभी अपने को पता चलेगा जो, देखिए अपने ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी थे। ये स्वॉट एनालिसिस वगैरह ये बहुत पुरानी चीजें हैं, बट अगर हम देखेंगे एट हाउस ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, हम लोग वही तो कर रहे हैं कि मेरी जो वीकनेसेस है पर्टिकुलरली एक हाउस के, या स्वॉट एनालिसिस हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड जो भी मेरा उसका पर्टिकुलर ये है, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। हम लोग यही तो कर रहे हैं, और अपने ऋषि मुनियों ने इसका बहुत अच्छा थ्योरम बना के रखा है। जस्ट इतना हो रहा है। और हम लोग अगर ऑकल्ट सीखेंगे, हम लोग अगर प्रॉपरली ज्योतिष, जैसे आपने बोला कि एस्ट्रोलॉग काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, अगर मुझे मेरा अष्टम भाव ट्रांसफॉर्म करना है तो बेसिकली यही तो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, तो अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो मुझे थर्ड भाव जो है अपना, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी हमें थर्ड भाव में देख लिया था क्या क्या है। बेसिकली थर्ड भाव में जो 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 चीजें आती है, एफर्ट्स है, कम्युनिकेशन है, जर्नी है। तो अगर आप देखोगे पुराने जमाने में, अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज लेना है, हिडन नॉलेज तभी आपको मिलेगा जब आप, जो बोलते हैं ना कि एक कहावत है, जो 12 घाट का पानी पिया है, जिसको सब पता होता है। ठीक है, ये क्यों बोला गया है? क्योंकि ही लव टू ट्रैवल। ये 12 घाटों में गया है तभी तो ये ट्रैवल कर चुका है, तभी तो उसको नॉलेज मिला है ज्यादा। जी। और जब हम ट्रैवल करते हैं तभी तो मुझे मिस्टीरियस चीजें पता चलेगी, तभी तो मुझे पर्टिकुलरली जो भी नॉलेज, जो छुपा हुआ चीज है, वो मुझे मिलेगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली सडन वेल्थ गेन, इनहेरिटेड वेल्थ, अगर जब तक मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा, कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं मिल सकती है। ठीक है, कोई भी कितना भी बोले, जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालते हो तब तक ये चीजें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, और बेसिकली और एक चीज करना है कि क्रिएटिविटी। अगर आप देखोगे अष्टम भाव में मेरा रिसर्च वर्क भी आता है। आजकल अष्टम भाव में हम लोग जो बोलते हैं डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, ये सारा अष्टम भाव से आ रहा है। ठीक है, और जब तक मैं मेरी क्रिएटिविटी एक्टिवेट नहीं करूंगा, तब तक कुछ माइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं हो सकता। जब मुझे पता होगा कि इससे कुछ निकल सकता है, तभी वो पर्टिकुलरली माइनिंग नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा जो बोलते हैं कि मेंटल मेंटल इंटेलिजेंस और सबकॉन्शियस, अब देखो आप कितना ब्यूटीफुली लिंक हो रहा है। मैं साधना तभी कर पाऊंगा जब मैं मन को उस लेवल पे लेके जाऊंगा, या मेरा सबकॉन्शियस जो आजकल बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, जी। आपने साइकोलॉजिकल जो चीज आता है अभी, जो बंदा डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन 8 हाउस से आता है, आप मेंटल इंटेलिजेंस आपका बढ़ाओ, आप ट्रैवल करो, आप कम्युनिकेट करो, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कम हो जाएगी। और ये बॉडी प्यूरिफिकेशन भी तभी होगा जब आप एफर्ट्स डालोगे। ठीक है, और ये प्यूरिफिकेशन फ्रॉम इनसाइड है। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि बोलने वाले के करेले बिक जाते हैं, नहीं बोलने वाले के आम भी नहीं बिकते हैं। ठीक बहुत ही है, बढ़िया। तो बोलने का मतलब ये है कि मेरे अंदर अगर डिप्रेशन है, मुझे कुछ बताना है किसी को, तो जब तक मैं खुद बोलूंगा नहीं किसी को, तब तक वो चीजें बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, तो यही चीज है, अष्टम भाव में अगर विष भी बैठा है तो उसको, जो आजकल डिप्रेशन का एक एक फैड सा है हम्म। सारी अपने सोसाइटी में, उसको कम्युनिकेशन से काफी अच्छे तरह से उसको कम किया जा सकता ब्यूटीफुल। और इनफैक्ट अगर आप देखें ना, मतलब प्रैक्टिकल टर्म में, अब जैसे 8th हाउस से रिटायरमेंट भी आता है, राइट? और है। 3rd हाउस से हमारी छुट्टियां आती हैं, और हाँ 8th हाउस से डिप्रेशन भी आता है। तो और हम ये देखेंगे कि अब प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा
अग्रेसिव हो गई है और इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि हर साल हर कोई जो भी प्रोफेशनली डिसेंटली स्टेबल्ड है, तो उसके बाद थोड़े टाइम काम करने के बाद वो जब लगता है उसका एनर्जी लो हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या बोलता है, आई नीड अ ब्रेक। तो वो एब्सोल्युटली। जाता है सीधा थर्ड हाउस में, और ही ट्रेवल्स एंड टेक अ ब्रेक एज अ वेकेशन। So he is तो transforming by going to the third house. यहाँ से हॉबीज भी आती है, ठीक है। Absolutely. हाँ, अगर हमारा स्ट्रेस बस्टर हम वीकेंड पे क्या करते हैं, हम यही करते हैं। हाँ, ये करेक्ट, सो ठीक ब्यूटीफुल। है। अब आगे बढ़ते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमने देखा ही था, ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है, ये रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ये लॉन्ग जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, ये फादर को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम देखें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ हाउस से हो रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप इसको कनेक्ट करें ना, तो एक एक सेकंड के लिए हम समझते हैं नाइन्थ हाउस है हमारा फादर, फोर्थ हाउस है मदर, ठीक है। फोर्थ हाउस मदर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जब आप उनको दोस्तों से मिलवा रहे हैं, ठीक है। माता जी ठीक है कि मेरा बच्चा सही उसमें है, संगत में है। फादर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, फोर्थ हाउस है जब आप माता जी को खुश रख रहे हैं। सो योर फादर इज हैप्पी बिकॉज यू आर कीपिंग योर मदर हैप्पी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि लाइफ में किसी के रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे उनको एज अ रेमेडी? आप ठीक है मंत्र बोल सकते हैं, प्लानिट कुछ उनको परेशान करे उसकी रेमेडी बोल सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम ह्यूमन फॉर्म में आए, हम ह्यूमन लाइफ है, हमारी रिलेशनशिप है। हम साधु संत तो है नहीं कि जिसको कोई लेना देना नहीं है। इफ़ देर इज़ वन रिलेशनशिप विच वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं तो हो रहा है। वो कोई ना कोई रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जिस दिन आप ये रेमेडीज करके देखें, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट। सेकंड थिंग, फोर्थ हाउस इज ऑल्सो आवर सोसाइटी, जहाँ पे हम रहते हैं। नाइन्थ हाउस इज योर रिलीजन, योर धर्म, योर गुरु। यू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, ठीक है। आप गुरु की डायरेक्शन पकड़े, कोई सोशल कॉज के लिए काम करें, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर नाइन्थ हाउस। यू विल इंक्रीज योर फॉर्च्यून, you will increase your luck. So it has a direct correlation, the action, the karma you are taking towards your motherland, your society, your mother. तो वो डायरेक्ट, वो क्लियरली आपका भाग्य उदय जिसे बोलते हैं वो वहां से होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टेंथ भाव जो हमें, मतलब अगर हम 60 साल जी रहे हैं तो 30 साल तो वो भगा ही रहा है प्रोफेशनली, तो क्या करता है? देखिए, 10th भाव तो अपना कर्मा है, वर्क प्रोफेशन है, मेरा एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन है, हाउस ऑफ करियर है, मेरे हाईएस्ट अचीवमेंट्स है, मेरी पावर है, प्रेस्टीज, सोसाइटी सोसाइटी का स्टेटस, ये सारे 10th भाव से आते हैं, ठीक है। अभी 10th भाव, अगर मुझे मेरा कर्मा को ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे मैं मेरे करंट जॉब में हूँ और मुझे प्रमोशन चाहिए, सिंपल सा चीज, मुझे क्या करना है? अगर मैं मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरा नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन जो रहेगा, या कुछ करियर एक्सपर्टीज में मैं कुछ एक सर्टिफिकेशन एक्वायर करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा वर्क लेवल पे मेरा प्रमोशन हो सकता है। वही चीज है, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, हाउस इन करियर, जो मेरा अचीवमेंट, अगर मुझे अचीवमेंट डालनी है तो पंचम हाउस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं वो अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। अभी सिंपल सा चीज है, जो बोलते हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट्स अचीव करने हैं सर्टन, तो गुरु का मंत्र चाहिए। गुरु मंत्र अपने को पंचम भाव से मिलता है। जो अपने वैदिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम आज गीता करके जानते हैं, जी। अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था श्री कृष्ण के द्वारा। तो उन्होंने गीता उपदेश उनको सुनाया, तभी वो कर्म क्षेत्र में सबसे बड़ा अचीवमेंट कर पाए। और उन्होंने बहुत ही सिंपल बोला था कि तू कर्म कर, अगर तू जीत गया तो तेरे को राज्य मिल जाएगा, तू उसका उपभोग लेगा, अगर तू हार गया तो तेरे को स्वर्ग प्राप्त होगा। वही चीज है, कर्म करना ही एक चीज है, बट गुरु का उपदेश, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, तभी हम लोग
10th हाउस को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम लोग 10th हाउस और जो भी एट्रीब्यूट्स अपने देखते हैं, तो 10th हाउस में क्या क्या आता है? मेरा इंटेलिजेंस भी आता है, मेरा कैपेबिलिटी टू क्रिएट भी आता है, मेरा सोर्स ऑफ प्लेजर भी आता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके ऊपर मैं अगर काम करता हूँ, मैं एक चीज और है कि यहाँ पे जो मेरे पूर्व पुण्य है, मेरे स्पिरिचुअल लर्निंग्स है, वो भी आ रही है 5th हाउस से। मेरे बच्चे भी आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि पूरा जिंदगी काम किया लेकिन बच्चों को अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया तो सारा पानी में गया। तो मुझे अगर करियर में सक्सेसफुल होना है, मुझे मेरे बच्चों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे बच्चों को इग्नोर कर दूं, तो ऑटोमेटिकली फिर उनका भी जो लेवल है वो खराब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली देखो, ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा सक्सेसफुल ना हो। स्पेशली फादर का तो मेन एम यही होता है, या मदर का भी कोई मेन एम होता है। तो अगर बच्चे को भी हम लोग अच्छे तरह से ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा 10th भाव या मेरा 10th जो हाउस है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।